Good morning, students. Today we will discuss same topic, that is decimals. Today we will discuss the multiplications of decimal numbers. So question number first is 7.2 multiply by 10. तो यहाँ पे 2 methods हैं इनको multiply करने के. So पहला method है that कि 7.2 multiply by 10. जैसे यहाँ पे देखा जाए कि अगर हमने 10 से multiply करी तो पॉइंट जो है जितने नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे उतना ही राइट साइड जंप कर जाएगा. तो अब क्योंकि यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, 10 में एक ही ज़ीरो है, तो जो पॉइंट है 7.2 का वो राइट साइड जंप कर जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 72. तो ये था फर्स्ट मेथड. एंड सेकंड मेथड इज़ कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, दैट इज़ 2. तो नीचे जो है 1 के बाद उतने ही ज़ीरो लग जाएंगे. तो यहाँ पर जैसे पॉइंट हटाया हमने तो नीचे आ गया 10 और ये 10 साइड वाले 10 से कट गया तो आंसर आ गया 72. तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन दो मेथड को यूज़ करते हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.7 इंटू 1000. सो यहाँ पे हमने सबसे पहले सॉल्व किया. पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इस पॉइंट को हटाया. अब क्योंकि एक डिजिट है तो नीचे 1 के बाद एक ज़ीरो लग गया एंड मल्टीप्लाई बाई 1000. सो इसके ज़ीरो से नीचे वाला ज़ीरो कैंसिल आउट. सो ये बचा 77 मल्टीप्लाई बाई 100. तो ये आंसर आ गया 7700. और अगर हम दूसरा मेथड देखते हैं तो दूसरे मेथड में क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है तो जो पॉइंट है वो राइट साइड 3 टाइम्स जंप करेगा. अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हमें 2 डिजिट लगानी पड़ेंगी ऐसी, तभी वो पॉइंट जंप कर पाएगा. तो हम वो 2 डिजिट लगाएंगे 0. तो हमारा आंसर आ गया 7700. नेक्स्ट इज 7.12 इंटू 100. अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 1 के बाद 2 ज़ीरो आ जाएंगे. देन ये बन गया 100. तो ये 100 जो है जो साइड वाला 100 है इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा. तो आंसर आ गया 712. और नेक्स्ट मेथड में क्या था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट के बाद जंप कर जाएगा राइट साइड. तो ये आंसर हो जाएगा 712. नेक्स्ट इज 61.67 इंटू 100. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल. तो आंसर आ गया 6167. एंड इन सेकेंड मेथड इसमें डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 डिजिट के बाद ये जंप करेगा एंड पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है तो ये राइट साइड जंप कर जाएगा. तो आंसर आ गया 6167. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18.3 इंटू 1000. अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ गया. सो ये जो ज़ीरो है ये 1000 वाले ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया. तो ये बच गया 183 इंटू 100. तो आंसर आ गया 18300. और सेकंड मेथड में क्या है, क्योंकि मल्टीप्लाई 1000 से हो रही है तो ये जो है 3 डिजिट के बाद ये जंप करेगा. पॉइंट के बाद ऑलरेडी एक डिजिट है तो 2 ज़ीरो लगा के 3 डिजिट के बाद जंप करा देंगे. तो ये आंसर आ गया 18300. नेक्स्ट इज 0.36 इंटू 1000. सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 आ जाएगा. तो ये 2 ज़ीरो जो है साइड के 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया. तो 36 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 360. एंड इन सेकेंड मेथड 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 डिजिट के बाद ये जंप करेगा. 2 डिजिट ऑलरेडी हैं पॉइंट के बाद तो एक ज़ीरो और लग जाएगा. तो ये आंसर हो गया 360. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट्स. सो सबसे पहले 321 इंटू 3.9 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लिकेशन जैसे हम नॉर्मली करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी. तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 12519. सबसे पहला काम हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है. अब उसके बाद सेकंड काम है कि हमें पॉइंट लगाने हैं. अब हमने सबसे पहले ये देखा कि इस पूरे जो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया ये 12519 उसमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो इससे हमारा आंसर जो बन गया वो बन गया 1251.9. इन अ सेम वे 196 इंटू 1.2 इसको पूरे को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2352. अब पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो राइट साइड से पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो आंसर आ गया 235.2. नाउ इन दिस क्वेश्चन 192 मल्टीप्लाई 6.13. इसको पूरे को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 117696. अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो ये आंसर आ गया 1176.96. नाउ नेक्स्ट इज 61.23 इंटू 3.12. तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 1910376. अब पॉइंट की बात करते हैं तो दोनों ही डिजिट में पॉइंट्स लगे हुए हैं. तो अगर हम काउंट करें तो ऊपर वाले पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे वाले पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है. तो टोटल डिजिट हो गई 4.
तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर बन गया 191.0376। नेक्स्ट इज 9.014 इंटू 1.78, मल्टीप्लाई करके आंसर आया 1604,492। अब क्योंकि ऊपर वाले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और नीचे वाले में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टोटल डिजिट हो गए 5। तो जो हमारा आंसर आया उसमें राइट हैंड साइड से 5 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आंसर बन गया 16.04492। नाउ लेट अस डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स। So question number first is the price of one chair is rupees 115.25 and find the price of 75 chairs. So before starting this, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ की कॉस्ट गिवन है और अगर हमें ज़्यादा की निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक चेयर की कॉस्ट गिवन है 115.25 और 75 चेयर्स की कॉस्ट निकालनी है। तो जब प्राइस ऑफ वन चेयर 115.25 है तो प्राइस ऑफ 75 चेयर्स 115.25 मल्टीप्लाई बाई 75 होगी। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है। अब ये देखना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जब हमने 115.25 और मल्टीप्लाई 75 को किया तो हमारा आंसर आया 864375। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो राइट हैंड साइड से आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये आंसर बन गया हमारा 8643.75, विच मीन 75 चेयर्स की प्राइस है 8643.75 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड प्राइस ऑफ 85 क्विंटल व्हीट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1235.50 पर क्विंटल, विच मीन्स कि यहाँ पे पर क्विंटल व्हीट का जो प्राइस है वो 1235.50 है। 85 क्विंटल व्हीट का निकालना है, तो जब पर क्विंटल की मतलब हुई 1 क्विंटल की बात। तो जब 1 क्विंटल की प्राइस दे रखी है 85 की निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 10501750। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम राइट हैंड साइड से आंसर में पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये आंसर बन गया 105017.50। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ 1 मीटर केबल इज 16.75। फाइंड द प्राइस ऑफ 48 मीटर केबल वायर। तो 1 मीटर केबल वायर की जो कॉस्ट है वो दे रखी है 16.75। 48 मीटर केबल की निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 80400। अब क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे आंसर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया जाएगा। तो प्राइस ऑफ 48 मीटर केबल वायर हो गया 804 रुपीज़। Next question is, a family buys milk 520 ml every day. How much milk will he bought in 30 days? तो एवरी डे जो है 525 मिल्क जो एक फैमिली बाय करती है, खरीदती है, तो 30 डेज तक वो कितना मिल्क खरीदेगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 525 की मल्टीप्लाई 30 से करी तो ये आंसर आ गया 15,750। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 49.85 किलोमीटर इन 1 आवर। What distance will it cover in 10.25 hours? एक बस है वो 49.85 किलोमीटर 1 आवर में कवर करती है डिस्टेंस। तो 10.25 आवर्स में कितना करेगी? तो जब 1 आवर में 49.85 है तो 10.25 आवर्स में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 49.85 एंड 10.25 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5109,625। अब ऊपर वाली डिजिट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट एंड नीचे वाले डिजिट में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये टोटल डिजिट हो गई 4। फिर जो हमारा आंसर है उसमें राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो 10.25 आवर्स में कवर किया है वो किया है 510.9625। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 53.25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 63 मीटर क्लॉथ। एक क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो 53.25 है, तो 63 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया 335475। ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे अपने आंसर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएंगे। तो ये आंसर हो गया 3354.75। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।